हाँ गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम प्रभात हाँ जैन है हाँ हाँ। और मेरी उम्र 45 साल है। हाँ जी। मुझे 9 महीने पहले पता चला कि मुझे स्कॉलियोसिस है। उसके पहले मुझे कभी पता ही नहीं था कि मुझे कुछ हुआ है। हाँ हाँ हाँ। 91 92 में मेरे को बोन टीबी हुई थी, तो मैं उस वक्त साल डेढ़ साल बेड पे था। उसके बाद मैं एकदम ठीक हो गया। हम्म उसके बाद मेरे को कभी कुछ फील ही नहीं हुआ कि मेरे कमर में कोई प्रॉब्लम है। हम्म। अभी इस साल फरवरी में मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया तो मेरा हल्का सा लोअर बैक में मेरे को पेन फील हुआ। तो मैंने एक्सरे निकाला तो मेरे को पता चला कि मेरे को स्कॉलियोसिस, डॉक्टर ने बोला कि आपको स्कॉलियोसिस है। आपका स्पाइन में हल्का सा मतलब टेढ़ापन है। टेढ़ापन है, ठीक है। तो हाँ, तो उन्होंने उसके बाद मेरे को बस वही, मैं गुरुजी वो आपका वो फिजियोथेरेपी और जो डॉक्टर ने मेरे को जो एक्सरसाइज बताई, हम्म बस मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। हम्म। अब मुझे बात तो बताइए, स्कोलियोसिस ठीक हाँ होता है कि नहीं होता? सर, मुझे तो आइडिया नहीं है। मुझे तो सर डॉक्टर ने बोला ये आपको एक्सरसाइज डॉक्टर ने करो। क्या बताया? आपको डॉक्टर ने मेरे क्या को बताया? डॉक्टर ने बोला कि स्कॉलियोसिस है। स्कॉलियोसिस का ऐसे तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। और हाँ आपको हाँ, बस ऐसा यहीं अगर रुक ऐसा जाइए, ही कोई। यहीं, बस यहीं पे रुक जाइए। उसे आगे जी जाने की जी जरूरत नहीं है। जी 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 जी, यही उन्होंने मैं बोला बस सुनना आपको चाहता था। एक्सरसाइज कर। हाँ हाँ, यही मैं सुनना चाहता था आपसे हाँ कि डॉक्टर ने क्या बताया। वैसे तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मगर ट्रीटमेंट हम ही करेंगे। ये कहानी हर जगह है। डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर ट्रीटमेंट हम ही करेंगे। ब्लड जी प्रेशर, सर। हार्ट डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर ट्रीटमेंट हम ही करेंगे। जी। है ना? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर करेंगे तो हम ही। तो सर मतलब, ऐसा है कि गुरुजी बात इतनी सी है कि भाई लाइफ ठीक चलनी चाहिए और बस ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस बात इतनी सी है। अब मैं आपको बता देता हूं। जब भी जी आपके बॉडी के साथ में हम ना, देखिए, कभी बीमारी के साथ की वजह से भी होता है, कभी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में डिसअलाइनमेंट हो सकता है। जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया बोन टीबी हो गया। बोन टीबी में तो बोन्स का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ढीला होता ही है। जी तो ऐसे में जब आप गाड़ी ले जाते हैं उबड़ खाबड़ जगह पर, हाँ तो हम व्हील अलाइनमेंट करा लेते हैं जी। भाई गाड़ी इस तरफ भाग रही है, उस तरफ भाग रही है, व्हील अलाइनमेंट करा लो। हम अपने जी शरीर को पता नहीं कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कितनी चीजों के साथ में हमारा शरीर गुजरता है, मगर इसका जी अलाइनमेंट ही नहीं करते। इसका अलाइनमेंट ही नहीं करते हैं। जी इसका अलाइनमेंट तो रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए ना। आपके शरीर में 3 अलाइनमेंट की जरूरत होती है: नाभि, कौड़ी, नले। नाभि का अलाइनमेंट चाहिए, मिडिल ऑफ चेस्ट का अलाइनमेंट चाहिए, और इनर थाई का अलाइनमेंट चाहिए। इनर थाई के ऊपर आपकी कमर टिकी हुई है। जी जो थाई बोन है ना, वो कमर के साथ में जुड़ा हुआ है। उसका जी अलाइनमेंट करना जरूरी होता है, ताकि कमर जो है उसका डिविएशन, उसके जो स्ट्रक्चर है वो इधर उधर ना हिले। जी बिल्कुल। तो ये चीज जो है ना, स्कोलियोसिस केवल किसी प्रॉब्लम की वजह से ही नहीं होता। किसी जोर लगा शरीर पे, एक्सीडेंट हुआ, जोर लगा, गलत वेट उठाया, स्पोर्ट्स के लोगों में हो जाता है। तो ये, इसके लिए ना कॉन्टिन्यूस अलाइनमेंट की जरूरत है। पहली बात बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं कैसे ये ठीक हो जाएगा। जी ठीक है ना? तो अलाइनमेंट तो आप कर नहीं रहे, अलाइनमेंट करना चाहिए। फिजियोथेरेपी जी में क्या होता है कि देखिए, दो चीजें हैं: बाहर से जोर लगाना अपने शरीर पे, और अंदर से जोर लगाना। दो तरीका है। बिल्कुल। इस बात को समझिए। बाहर से जी आप कैसे जोर लगा रहे हैं शरीर के ऊपर, तो बाहर से जब भी जोर लगता है तो शरीर रेजिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। बाहर से जोर लगाना एक लिमिट के बाद अच्छा नहीं शरीर समझता। तो फिजियोथेरेपी बिल्कुल। आफ्टर सर्टेन फोर्स, बाहर से जो जोर लगाते हैं ना, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जी ये बात आपको समझना पड़ेगा। अंदर से अगर जोर लगा के आप ठीक करें तो आपका अलाइनिंग स्ट्रेंथ भी ठीक होगा। जी तो बिल्कुल। कुंभक जो है ना, अंदर से जोर लगाने का प्रोसेस है, अच्छा। और अलाइनमेंट करने का। बाहर से खींच खाच के आपके अलाइनमेंट को कर देंगे, मगर आपके शरीर का अलाइनिंग स्ट्रेंथ नहीं है तो वो फिर बिगड़ जाएगा। जी बिल्कुल। है ना? तो अंदर से हमारे को इसको ठीक करना जरूरी है। क्या फिजियोथेरेपी लेना चाहिए? हाँ, ले लीजिए, जो सपोर्टिव है ले लीजिए। फिजियोथेरेपी में तो कुछ खा नहीं रहे आप, वो ले लीजिए। दवाइयों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नहीं मगर सर, क्या इसमें है, तो दवाइयां तो है ही नहीं। हाँ देख, वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ। है हाँ ना? मैं समझ गया। दवाइयों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। और जिसमें एक ट्रीटमेंट है ही नहीं, उसका दवाइयों से तो ट्रीटमेंट होगा नहीं, तो दवाई खा क्यों रहे हैं? जी बहुत सारे बिल्कुल। लोग बहुत कंडीशन में दवाइयां खा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, वो खराब होते जा रहे हैं, फिर भी वो दवाइयां खा रहे हैं। बस वही बात है। डायबिटीज वाला बंदा 100 साल में एक भी डायबिटीज बंदा ठीक नहीं हुआ, और सभी दवाई जी खा रहे बिल्कुल। हैं ताकि उनका शुगर लेवल कम हो जाए।
मगर उसके बाद क्या होता है, न्यूरोपैथी, किडनी खराब हो गई, हार्ट डिजीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रेटिनोपैथी हो गया। मगर ये नहीं सोच रहे कि वो दवाई की वजह से हो रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दवाई बहुत सोच समझ के खाना है। बाहर से फिजियोथेरेपी कराना ठीक है, जैसे कि वॉकिंग भी ठीक है, आप एक्सरसाइज भी कर लो वो भी ठीक है, एक लिमिट तक हर चीज ही ठीक है, बहुत अच्छा है। मगर अंदर से अपने शरीर का अलाइनिंग स्ट्रेंथ बढ़ाना, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा करना, मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट करना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, ये प्राइमरी होना चाहिए, ये प्राइमरी समझ गया होना गुरु चाहिए। जी, हाँ, समझ गया तो गुरु जी। ये आप करेंगे ना, तो पहली चीज अलाइनमेंट ठीक करेंगे। दूसरा, जैसे कुंभक से मैंने बताया, मेटाबॉलिक रिस्पांस अच्छा होगा, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो क्या होगा, रीजनरेशन, जहां पर भी डिजेनरेशन हुआ वहां रीजनरेशन होगा। बोन डेंसिटी कम हो जाती है कई लोगों की, क्योंकि कई फीवर, जैसे बोन का टीबी हो गया, तो बोन डेंसिटी इसमें कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कुंभक करेंगे ना, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, दोबारा से इन्फेक्शन में आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जो भरपाई, जो खत्म हो गया उस जगह को भरपाई करना है, तो मेटाबॉलिज्म से होगा। ठीक है, अलाइनमेंट करेंगे, जी गुरु जी। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेंगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच।